बाजार में आज परफेक्ट बुल रन देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 शुरू से लेके क्लोजिंग तक ऑलमोस्ट 1% के ऊपर ही था और उसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया। निफ्टी 50 आज एट द एंड क्लोजिंग दिया 19,675 पॉइंट पे, ऑलमोस्ट 1.19% तेजी के साथ। और इस बात का अलर्ट भी मैं आपको कल रात की 10:30 की वीडियो में मेंशन कर दिया था कि आज बाजार में एक अच्छा मूव आ सकता है। खैर दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि आज रात की 10:30 के वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कल यानी थर्सडे के दिन बाजार किस तरह मूव कर सकता है, सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। खैर देखिए, कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, जिस वजह से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है मार्केट का कंडीशन, क्योंकि ऑलरेडी आज काफ़ी हद तक चल चुका है। अब बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आज बाजार को ट्रिगर किया ऊपर की तरफ मूव करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कल रात में हमने देखा था कि यूएस मार्केट में ऑलरेडी इंपैक्ट देखने को मिल गया था, जहां पे डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया था 1.43% तेजी के साथ। एट द सेम टाइम नैस्डैक में तो इससे भी ज़्यादा हमें तेजी देखने को मिला, लगभग 2.37% तेजी के साथ क्लोजिंग दिया। और जिसके चलते आज हमने देखा खास करके आईटी सेक्टर्स के अंदर, जैसे कि बड़े बड़े आईटी कंपनी, इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें, जो कि बीच में एकदम दब गया था या बोल सकते एकदम से शांत हो गया था, उसमें कहीं ना कहीं एकदम से जान आ चुका है और एकदम से तेजी देखने को मिला। आज इन्फोसिस की बात करें 2-2.5% ऊपर क्लोजिंग दिया। विप्रो की बात करें सेम टू सेम, टीसीएस से लेके टेक महिंद्रा, ऑलमोस्ट दोस्तों छोटे मोटे बड़े सारे आईटी स्टॉक्स के अंदर आज काफ़ी अच्छा तेजी देखने को मिला। और सबसे अच्छी बात, अब ये तो कल रात का मामला हो गया। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि रात में चलो ठीक है यूएस मार्केट में बहुत तेज़ी के साथ क्लोजिंग हो गया, आज सुबह सुबह जैसे ही इंडियन मार्केट ओपन हुआ तो कहीं ना कहीं डॉ जोन्स का जो फ्यूचर है उसमें गिरावट देखने का चांस रहता है। बट आज दोस्तों वैसा भी कुछ नहीं हुआ, यानी डॉ जोन्स की जो फ्यूचर है वो देखिए सुबह में ओपन ही हुआ था एकदम से गैप अप, और अभी आप देख सकते हो लगभग 0.25% ऊपर ही चल रहा है। मतलब एक तो कल रात में डॉ जोन्स नैस्डैक में तेजी था, और आज सुबह सुबह बात करें देखिए डॉ जोन्स का जो फ्यूचर वहाँ पे भी इवन आपको तेजी देखने को मिलेगा। और एट द सेम टाइम अगर हम देखा जाए नैस्डैक का जो फ्यूचर यहाँ पे भी देखिए एकदम से पॉजिटिव में ओपन, उसके बाद देखिए अभी नैस्डैक का जो फ्यूचर है ट्रेड करे लगभग 0.48% तेजी के साथ। तो दोस्तों इसका फाइनल अपडेट आपको मैं आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा उसी वीडियो में कवर कर देंगे ग्लोबल मार्केट की हालचाल के साथ। तो सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज रात की 10:30 की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन ऑब्वियसली मार्केट बहुत वॉलेटाइल भी होता है, थोड़ा बहुत बेरिश भी होता है, ठीक है। तो जिस वजह से आज रात की 10:30 की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सवाल ये आ रहा है कि ये जो अचानक से मूवमेंट देखने को मिला ऊपर की तरफ खास करके यूएस मार्केट के अंदर, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो देखिए इसके पीछे रीज़न एकदम बहुत ही सिंपल है, जो मैं आपको कल भी मेंशन किया था, इवन इसके पहले भी बहुत बार मेंशन किया था कि बस आपको वेट करना है उस दिन का कि जब यूएस का जो इन्फ्लेशन रेट है अगर 0.1% भी ड्रॉप हो गया ना, तो भी दोस्तों वो बहुत बड़ी बात। और यहाँ पे तो बहुत हद तक हमें ड्रॉप देखने को मिला। कल रात की जो डेटा आउट हुआ था आप देख ही सकते हो कि प्रीवियस मंथ पे इसका जो मतलब सितंबर के महीने पे यूएस का इन्फ्लेशन था 3.7%। इस बार जो फोरकास्ट आया था 3.3%, बट एक्चुअल में देखिए जो फोरकास्ट आया था उससे भी नीचे आया है 3.2%। अब देखिए इसमें फ़ायदा क्या होगा? इन्फ्लेशन घटने का मतलब क्या है? ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ में बूस्ट करेगा। दूसरा जो यहाँ पे फ़ायदा होगा वो रहेगा दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग होगा। कब होगा? ये होगा 12 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हो 13 दिसंबर इसका आउटकम निकलेगा, क्योंकि लगातार 2 बार हमने देखा ऑलरेडी अनचेंज रखा रेपो रेट। जैसे कि आपके सितंबर की जब मीटिंग आउट हुआ था 20 सितंबर को, वहाँ पे भी रेपो रेट हाइक करने से पॉज्ड हो गया था, मतलब एकदम अनचेंज रखा था जो इंटरेस्ट रेट है यूएस का। और सेम चीज़ हमें नवंबर की जो 1 नवंबर के दिन आउटकम निकला उसमें भी हमने देखा अनचेंज रखा, ठीक है, हाल ही में जो एफओएमसी मीटिंग होगा। बट यहाँ पे बहुत लोगों का डर ये था कि लगातार 2 बार अनचेंज रखने के बाद हो सकता है कि इस साल खत्म होने से पहले यानी दिसंबर के महीने पे जब एफएमसी आखिरी एफएमसी मीटिंग होगा 2023 का, उसमें रेपो रेट हाइक होने का चांस है। बट इस मामले में दोस्तों आई थिंक कि ना होने का भी एक चांस रह जाता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन घट गया तो उस केस में दोस्तों देखिए बेफालतू तो कोई नहीं चाहेगा कि देश की इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए। ऑब्वियसली अगर रेपो रेट हाइक हो जाता है, चाहे हम 25 बीपीएस की बात करें या 35 बीपीएस की बात करें, तो उसके समय ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट आपको इकोनॉमी स्लो डाउन के रूप में देखने को चांस है, जो कि लगातार हमें देखने को मिला था यूएस के अंदर लास्ट 1 साल तक, ठीक है। तो जिस वजह से यहाँ पे मे भी बहुत एक्सपर्ट का मानना है कि अगर इन्फ्लेशन रेट घट गया ऐसे इसी तरह, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट टाइम भी अनचेंज रख सकता है। और इसका क्लियर कट सिग्नल देखिए आपको मिल गया 10 साल की बॉन्ड डील पे। जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि देखिए चीज़ों को अगर आपको देखना या समझना है, हमेशा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। कल रात पे हमने देखा जैसे यूएस की इन्फ्लेशन में ह्यूज डाउनफॉल देखने को मिला, एकदम देखिए इस पॉइंट पे आउट हुआ था यूएस की इन्फ्लेशन डेटा, एकदम से देख सकते हो कि 10 साल की बॉन्ड डील पे नोज ड्राइव देखने को मिला।
ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इसके साथ इसका क्या कनेक्शन है। जैसे यहाँ पे नोज ड्राइव हुआ, उसका ऑटोमेटिकली इंपैक्ट हमें देखने को मिल गया भाई साहब हमारे डॉ जोन्स के अंदर। रात में इतना तेजी, नैस्डैक की बात करें लगभग 2-2.5% ऊपर जाके क्लोजिंग गया। अब इसके ऊपर दोस्तों सोने पे सुहागा ये भी हो गया कि ना केवल यूएस की इन्फ्लेशन यहाँ पे रिड्यूस हुआ लास्ट महीने पे यानी अक्टूबर महीने पे, बल्कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो भी दोस्तों काफ़ी घटता हुआ नजर आया। जैसे कि सितंबर पे हमने देखा था इन्फ्लेशन था इंडिया का 5.02%, इस बार देखिए एक्चुअल आया है 4.87%। ठीक है, हो सकता है फोरकास्ट जो किया गया था आरबीआई द्वारा वो उसे मतलब मैच नहीं हुआ, उससे थोड़ा ज़्यादा ही हुआ, बट स्टिल जो प्रीवियस मंथ में इन्फ्लेशन रेट था उससे तो काफ़ी हद तक घटता हुआ नजर आया। तो ये दोस्तों सोने पे सुहागा हो गया। बट उसके साथ साथ दोस्तों आज सुबह सुबह देखिए जो ब्रेन क्रूड की प्राइस है उसमें भी थोड़ा बहुत हमें ड्रॉप देखने को मिला, और खास करके लास्ट एक महीने पे ब्रेन क्रूड के अंदर ऑलमोस्ट 8.5% की भी गिरावट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ से भी एक पॉजिटिव वाइब मिल रहा है। बाकी बात देखिए इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रहा है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू है, मतलब आज की डेट पे भी कहीं ना कहीं ये चल रहा है। तो इससे रिलेटेड देखिए कोई मतलब ना केवल मतलब कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है, नॉर्मली जो चल रहा है जंग वही चल रहा है। गाजा पट्टी के अंदर लगातार एयर स्ट्राइक हो रहा है, लगातार बम्बार्डमेंट हो रहा है इजरायली फौज द्वारा। बाकी बात करें देखिए यहाँ पे जी इजराइल की इंडेक्स है, मतलब जैसे इंडिया का इंडेक्स हो गया आपका निफ्टी 50 सेंसेक्स 30, तो वैसे ही दोस्तों इजराइल का जो टॉप इंडेक्स है ये 35। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फिलहाल पॉजिटिव में है, बिकॉज ऑफ यूएस के अंदर सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक होता हुआ नजर आया इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। ठीक है, तो जिस वजह से यहाँ पे जो मतलब जिस देश में ये सारी चीज़ हो रहा है उसी देश में कोई यहाँ पे गिरावट नहीं, तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में भी कोई बहुत बड़ा आज मतलब गिरावट होने का चांस तो काफ़ी कम था, और ऑब्वियसली शेयर में आज तेज़ी भी देखने को मिला। अब देखिए सेक्टरल वाइज बात करें, जो मैं आपको बोल रहा था कि ये मतलब देखिए यूएस इकोनॉमी में अगर स्टेबिलिटी आ गया या ग्रोथ हो गया उसमें सीधा सीधा फायदा होगा आपका आईटी सेक्टर का। उसका फुल प्रूफ एग्जांपल देखिए आपके सामने है। आज आईटी सेक्टर चलो ठीक है निफ्टी 50 तो 1% आधा % ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, बट आईटी सेक्टर में दोस्तों आज मुझे नहीं लगता कि लास्ट 1 या 2 महीने पर आईटी सेक्टर इतना कभी तेज था। ठीक है, लास्ट 1-2 महीने के अंदर आप देख सकते हो एकदम 2.65% सीधा सीधा आईटी सेक्टर ऊपर जाके क्लोजिंग था। खास करके जो बड़े आईटी कंपनी टीसीएस को देखिए, इन्फोसिस को देखिए, टेक महिंद्रा को देखिए, एचसीएल को देखिए, विप्रो को देखिए, ये सारे शेयर कहीं के बीच में थोड़ा दब गया था, शांत हो गया था। आज की डेट में एकदम से सीना चौड़ा करके दौड़ दिया। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि जैसे जैसे देखिए यूएस की इकोनॉमी स्टेबल होगा वैसे वैसे आपको जो कॉम्पोनेंट है या आप बोल सकते हो कि ग्लोबल मार्केट में रॉ मटेरियल का प्राइस भी डाउन आपको देखने को मिला, जिसके थ्रू आज हमने देखा कि ऑटो का जो मतलब ऑटो जो सेक्टर्स है ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी 1.63% की तेजी में क्लोजिंग दिया। आज फिलहाल बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी आज क्यों थोड़ा बहुत नीचे आके क्लोजिंग दिया, मतलब जो निफ्टी है उससे थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। ध्यान से सुनना, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी था, उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा आज बैंक निफ्टी में भी ठीक ठाक तेजी देखने को मिला, क्योंकि एक्सपायरी के दिन थोड़ा बहुत हमें वॉलेटाइल देखने को मिलता है, जो कि बैंक निफ्टी आज बिल्कुल ही वॉलेटाइल नहीं था, बल्कि शुरू से लेकर क्लोजिंग तक एकदम फ्लैट था और काफ़ी बुलिश भी था। बाकी बात करें फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी काफ़ी बढ़िया तेजी था, 0.95% के आसपास। एफएमसीजी में भी एक डिसेंट टाइप का तेजी था। मेटल सेक्टर भी आप देख सकते हो, जो मैं आपको बोला था कि ग्लोबल मार्केट में जैसे रॉ मेटल प्राइस घटेगा ऑटोमेटिकली मेटल सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, ये सारे सेक्टर में देखिए आपको तेजी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली कुछ इंपॉर्टेंट रीजन के कारण आज बेसिकली बाजार में इतना बुल रन देखने को मिला। और फाइनल अपडेट दोस्तों आपको मैं आज रात की 10:30 वाली वीडियो में मेंशन कर दूंगा, तो प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।